दोस्तों नमस्कार। किसमें कितना है दम। जी हाँ, इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, एक ऐसी टीम की जो 5 बार की चैंपियन और इतनी ही बार की रनर्स अप, यानी 5 बार की चैंपियन, 5 बार की रनर्स अप। और एक मौके पर तो पुणे की टीम से जब ये खेले, 2 साल का जब बैन लगा हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स पर, तब भी ये टीम फाइनल में पहुंची महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। पुणे की टीम, यानी महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत बड़ा एक सकारात्मक पहलू है इस टीम के। और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो मैं स्ट्रेंथ भी मैं कहूंगा महेंद्र सिंह धोनी से ही शुरू होती है, क्योंकि धोनी जो है इस टीम के जो है एक टेक्टिकल जो है ताकत है, यानी एक रणनीतिकार है वो बहुत ही अच्छे, और उसकी बदौलत जो है टीम को लगातार कामयाबी मिलती रही है। आप देख सकते हैं हडल को पीछे मेरे, और जिस तरह से ये सबको संगठित करके चलते हैं, ये हडल जो है प्रतीक होता है सबको एक साथ लेकर चलने का, और महेंद्र सिंह धोनी इस मामले में सबको साथ चलते हैं, साथ लेकर चलते हैं। और जो कमजोर पक्ष होते हैं उनसे कैसे 100% लेना है, ये उसका बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। दूसरा अगर प्लस पॉइंट देखें चेन्नई सुपर किंग का, तो वो है अजिंक्य रहाणे का तजुर्बा। जी हाँ, ये खिलाड़ी जब 5-6 करोड़ रुपए में एक किसी टीम में शामिल होता था तो एक कमजोर कड़ी होता था, स्ट्राइक रेट बहुत हल्का होता था, रन जरूर बनाता था ये खिलाड़ी, लेकिन अब ये खिलाड़ी बिल्कुल पलट गया है। यानी बिल्कुल स्थिति में इतना सुधार आ गया है कि अब इसका स्ट्राइक रेट, अगर आप पिछली बार का आईपीएल देखेंगे तो 172.48 का इनका स्ट्राइक रेट, 2 हाफ सेंचुरी, 326 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं। तो ये भी टीम को बहुत मजबूती देते हैं। और तीसरा अगर महत्वपूर्ण पहलू देखें तो कई विकल्प, एक तो टीम पहले से मजबूत थी, अब इसमें और ज्यादा कई खिलाड़ियों के आने से टीम और ज्यादा मजबूत हो गई है, जिसमें रचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल, ये 2 खिलाड़ी इस बार जुड़ गए हैं। शार्दुल ठाकुर, जो कि जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, उनकी गेंदबाजी बहुत आला दर्जे की रही, और अपनी टीम को संकट से उबारने का भी उन्होंने बखूबी काम किया। और इतना ही नहीं, उसके अलावा मुस्ताफिजुर रहमान, जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, वो भी अब इस टीम में है। यानी 4 खिलाड़ियों के आने से विकल्पों की अब कोई कमी नहीं है चेन्नई सुपर किंग के पास। और वहीं ऑलराउंडरों की भरमार है, चाहे वो शिवम दुबे हो, शार्दुल ठाकुर हो, मोइन अली हो, ये सब के सब ऑलराउंडर जो है टीम को बहुत ही मजबूती देते हैं। और साथ में रविंद्र जडेजा की सूझबूझ बल्लेबाजी में भी, गेंदबाजी में टीम को और ज्यादा ताकत देती है। कमजोरी अगर इस टीम की देखें तो ढूंढनी पड़ती है काफी, और उसमें अब तो यही है सबसे बड़ी कमजोरी उस टीम की कि डेविन कॉनवे जो है कुछ मैचों में, शुरुआती मैचों में उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि ये डेविन कॉनवे वही है जिन्होंने पिछली बार चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए थे, तो ओवरऑल तीसरे नंबर पर, और चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में ये नंबर 1 थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, लेकिन वो अब शुरुआती मैचों में उपलब्ध नहीं होंगे। तो अब ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि रचिन रविंद्र को यह जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। वैसे अजिंक्य रहाणे भी ये जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, रहाणे एक विकल्प है, दूसरे विकल्प रचिन रविंद्र है। रविंद्र के साथ प्लस पॉइंट ये भी है कि डेविन कॉनवे अगर बाएं हाथ के बल्लेबाज नहीं है उपलब्ध, तो दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज रचिन रविंद्र उपलब्ध हैं, तो एक लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे छोर पर ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं। दूसरी बड़ी कमजोरी है वो है इस टीम की पथिराना का अनफिट होना। कॉनवे फिट नहीं है, पथिराना जो है वो अनफिट है, और उन्होंने भी पिछली बार बहुत भरोसे की गेंदबाजी की थी तेज गेंदबाज के तौर रूप में। तो इस तरह से ये 2 खिलाड़ियों का उपलब्ध नहीं होना एक संकट है। और तीसरा बड़ा संकट ये है कि टीम ने लेग स्पिनर पर कोई भरोसा नहीं है। आज के दौर में जब जो T20 फॉर्मेट में ज्यादातर टीमें एक नहीं 2-2 लेग स्पिनर रखने लग गई हैं प्लेइंग 11 में, लेकिन ये टीम एक भी लेग स्पिनर, भरोसे का लेग स्पिनर नहीं है। हाँ, युवा उभरते हुए एक आध खिलाड़ी जरूर इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है, लेकिन बात उससे बनने वाली नहीं है। क्या उसको टीम में जगह मिल पाएगी, क्या उन पर इतना भरोसा किया जाएगा आगे के मैचों में, ये देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है। और हमने थोड़ी देर पहले बात की थी महेंद्र सिंह धोनी, जो बहुत ही जो हल्का परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर थे, या जो इस तरह के प्लेयर थे जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, उससे 100% लेना। जैसे अजिंक्य रहाणे को उन्होंने बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाज बना दिया, और उसके अलावा अगर आप तुषार देशपांडे को देखें तो इनके डील डॉल को देखकर लग रहा था कि बड़े गोलू मोलू टाइप के बॉलर हैं, इनके बस की बात नहीं है, लेकिन उस खिलाड़ी से भी उन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करवाई, विकेट खूब चटकाए उन्होंने, और विकेट टेकिंग क्षमता उनके अंदर पैदा की उन्होंने,
और उन पर भरोसा दिखाया। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है। प्लेइंग 11 सवाल उठता है कि इस वक्त कौन होगी, क्या होगी, क्योंकि डेविन कॉनवे शुरुआती मैचों में उपलब्ध नहीं है, तो रचिन रविंद्र ओपनिंग कर सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। और उसके बाद अजिंक्य रहाणे, अंबाती रायडू, शिवम दुबे और शार्दुल ठाकुर में से तो देखिए एक मैदान में एक ही तलवार रह सकती है, या तो आप शिवम दुबे पर भरोसा कीजिए या शार्दुल ठाकुर पर भरोसा कीजिए। शिवम दुबे ने पिछली बार काफी अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे और शार्दुल ठाकुर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। दोनों में से कोई एक खिलाड़ी खेलता हुआ आपको दिखेगा। मोइन अली है, जडेजा है और धोनी है, यानी नंबर 8 तक आपके पास बल्लेबाजों की भरमार है। और उसमें भी अब ये नहीं है कि नंबर 9 से गेंदबाज शुरू होंगे, क्योंकि इसमें शिवम दुबे भी हैं, मोइन अली भी हैं और रचिन रविंद्र भी हैं। जो हमने टॉप 8 जो बल्लेबाज गिनाए हैं, ये 3 ऐसे इसमें खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजी भी बखूबी कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है महेश तीक्ष्णा का, जो कि कलाइयों के भी फनकार हैं, उंगलियों के भी फनकार हैं, यानी उनके अंदर एक मिस्ट्री स्पिनर आप उनको कह सकते हैं महेश तीक्ष्णा को। उन पर टीम जरूर रिलाई करना चाहेगी। और वो, या फिर ये कहिए कि मिचेल सेंटनर एक विकल्प के तौर पर टीम में मौजूद है। निशांत सिंधु वो भी टीम में मौजूद है। निशांत सिंधु वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, यंगस्टर हैं एकदम। तो इन पर भी शुरुआती मैचों में हो सकता है कि टीम इन पर भी भरोसा करे और इन्हें अवसर प्रदान करे। और उसके बाद आते हैं 2 विशुद्ध रूप से तेज गेंदबाज, एक दीपक चाहर जो काफी महंगे खिलाड़ी हैं टीम के और उन पर काफी उम्मीदें हैं, और तुषार देशपांडे, उनसे भी काफी उम्मीदें रहेंगी। लेकिन विकल्प के तौर पर आपके पास सिमरनजीत सिंह है, मुस्ताफिजुर रहमान है, मतीशा पथिराना है। तो पथिराना तो अभी फिट नहीं है, तो अब आपके पास जो विदेशी खिलाड़ी, जो 4 विदेशी खिलाड़ी जो संभावित तौर पर हम देख रहे हैं खेलते हुए, वो है रचिन रविंद्र, मोइन अली, और उसके बाद नंबर आता है महेश तीक्ष्णा का, और फिर चौथे तेज गेंदबाज के तौर पर मुस्ताफिजुर रहमान जो है खेल सकते हैं। और बहुत संभव है कि चेन्नई सुपर किंग्स 3 तेज गेंदबाजों से ही काम चलाए, लेकिन 3 फॉरेन प्लेयर से ही काम चलाए। तो यहाँ विकल्पों की कमी नहीं है। इस बार जो खरीद फरोख्त हुई है खिलाड़ियों की, उसमें 3-4 खिलाड़ियों का उभर कर सामने आना, कई विकल्पों का मुहैया होना है एक तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से। तो ये टीम अब अन्य टीमों से ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है, क्योंकि जो कुछ इसने पहले किया है उससे ज्यादा विकल्प इस टीम के पास मुहैया हो गए हैं। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।